बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ, जो कि सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो का उन्वान है एकोनाइट पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। हमारी एक मेडिसिन आती है जिसको बोलते हैं एकोनाइट। उसकी पर्सनैलिटी मेरे ख्याल से कई डॉक्टर्स को नहीं पता होगी। सिर्फ आपको उसको आप एक्यूट फेसिस में यूज़ करते होंगे, लेकिन आज मैं आपको उसकी पर्सनैलिटी समझाऊंगा। अगर आपको इस मेडिसिन की पर्सनैलिटी समझ आ गई तो आप इसको बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉनिक केसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़रा आपको बड़ा गौर से समझना पड़ेगा और इसकी एक पर्सनैलिटी जो आपके सामने पेश की जाएगी, उस पर्सनैलिटी को आपने अपने जहन में बिठा लेना है। अच्छा जी, एकोनाइट का जो पेशेंट होगा वो जब आपके पास क्लिनिक में आएगा तो आपको उसके चेहरे पे खौफ नज़र आएगा। अब हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनमें खौफ पाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट खौफ होगा। ये एक्यूट फेस में आया होगा, जो अभी उसके ऊपर ज़ाहिर हुआ होगा। जैसे कि आप देखेंगे कि उसका एक गाल जो होगा ना, वो लाल होगा और एक गाल उसका पीला होगा। पीले से मुराद उसमें कलर नहीं होगा, और वो कभी कलर रेड होगा एक गाल का, कभी येलो होगा। ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। और दूसरा, उसके होंठों का जो रंग होगा वो आपको नीला महसूस होगा। उसके चेहरे पे एक तरह हवाइयाँ उड़ी होंगी। उसको मौत का खौफ उसके चेहरे पे आपको नज़र आ रहा होगा। वो जब बैठेगा आपके पास तो एक जगह पे टिक के नहीं बैठेगा, वो बेचैन होगा, उसके अंदर बेचैनी बेचैनी होगी। आँखों में आपको उसकी खौफ, आँखों में सुर्खी नज़र आएगी। ठीक है ना। जैसे ही आप ये नोट करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये इस बंदे को कोई एक्यूट फेस हुआ है, कोई अभी इंसिडेंट हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन होगी। अच्छा जी, इसमें हम इसको लाइफ सेविंग ड्रग भी कह सकते हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमारे होम्योपैथिक में हमें आगे जाने दिया जाता नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं और बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं जिसमें पेशेंट को ज़रूरत होती है इस मेडिसिन की, वो दिया नहीं जाता है। इमरजेंसी में ये मेडिसिन दी जा सकती है। जैसे ना मिसाल में किसी बंदे को अगर दिल का दौरा पड़ रहा हो तो आप देखेंगे कि वो कहेगा, ये पेशेंट कहेगा कि मैं मर जाऊंगा। ठीक है ना। उस वक्त कंडीशन यही होती है ना, पेशेंट की सांस लंबे लंबे ले रहा होता है, उसके चेहरे पे आप देखेंगे रंग उसका पीला पीला होगा, एक साइड पीली होगी, एक साइड पे लाली होगी, होंठ नीले हो रहे होंगे, मौत आपको उसके चेहरे पे नज़र आ रही होगी। देखिए ना, ये डॉक्टर्स, होम्योपैथिक का डॉक्टर बड़े आराम से जज कर लेगा कि इस वक्त इस पेशेंट को एकोनाइट मेडिसिन की ज़रूरत है। जो फर्स्ट एड मेडिसिन है उसमें हम इसको एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं, और आप देंगे तो आप देखेंगे आप उसकी जान बचा देंगे। ठीक है ना। वो जो उसके ऊपर खौफ आ रहा होगा उसको आप बड़े आराम से रिलीव कर पाएंगे। आप देखेंगे जब पेशेंट आएगा, लंबे लंबे सांस ले रहा होगा, हार्ट अटैक के दौरान अक्सर आपने देखा होगा हार्ट अटैक के दौरान जो कंडीशन होती है उसमें एकोनाइट दी जा सकती है। और वो कब दी जा सकती है? वो इस सूरत में दी जा सकती है कि जब पेशेंट कहे कि मैं मर जाऊंगा, दवाई मुझ पर असर नहीं करेगी। इवन इधर तक पेशेंट एज्यूम करने लग जाता है, वो अपनी मौत का वक्त भी मुकर्रर कर लेता है कि डॉक्टर साहब मैं बस कुछ घंटों में मर जाऊंगा, ये दवाई मेरे पे असर नहीं। ये मरीज़ के अल्फाज होंगे, इस दवाई का भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना। तो आपने उस वक्त पे एकोनाइट मेडिसिन देनी है। अभी इसी तरह देखें,
अक्सर आप देखते हैं कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के हालत में होती हैं, ठीक है, डिलीवरी होने वाली होती है, तो उनको कई पेशेंट्स में मौत का खौफ आ जाता है। वो अपने ऊपर एक मौत का खौफ तारी कर लेती है और वो डॉक्टर को कहती है कि मैं मर जाऊंगी, परेशानी की हालत में आ जाती है। और वो देखते हैं उनका चेहरा उसी तरीके से एक साइड रेड हो जाती है, एक साइड पीली हो जाती है, आंखें उसकी सुर्ख हो जाती हैं, होंठ नीले महसूस होने लग जाते हैं। आप उसी टाइम एकोनाइट देखेंगे कि कंडीशन उसकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी उसकी। कितनी बड़ी मेडिसिन है ये कि हम अपने पेशेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये पेशेंट जो आपके पास आएगा, आप जब इसकी केस टेकिंग करेंगे तो ये तेज़ बातें करेगा, खौफ में, इतना बुखलाहट में बात कर रहा होगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि इसको क्या हुआ। आप उसको सब्र देंगे, आप उसको कहेंगे बैठो, पानी पियो, आपको एकदम से पता चल जाएगा ये एकोनाइट का पेशेंट है। ये पेशेंट जो है ना, रश वाली जगह पे जब जाएगा और रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा, रश वाली जगह पे नहीं जाएगा, इसको एक खौफ उसका भी होगा, और रोड क्रॉस कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको डर होगा कि कहीं मुझे कोई गाड़ी आके मार देगी। तो ये उसमें सबसे बड़ा एकोनाइट का जो एक की नोट है वो ये है कि एकोनाइट का जो पेशेंट होता है उसके अंदर मौत का खौफ होता है। पेशेंट आके आपको बताएगा डॉक्टर साहब मैं मर जाऊँगा। ये एक एकोनाइट की पर्सनैलिटी होती है जब पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मैं तो मर जाऊँगा। आप अगर उसकी पल्स चेक करेंगे तो आपको उसकी पल्स हमेशा 100 से ऊपर नज़र आएगी, महसूस होगी। आप अगर पल्स ऑक्सीमीटर होगा तो उससे चेक करेंगे तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी कि इसकी पल्स 100 से ऊपर है, और आप वैसे चेक करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि उसकी पल्स 100 से ऊपर जा रही होगी और फ्लक्चुएशन कर रही होगी, 100 से नीचे नहीं आएगी। तो इसका मतलब उसके अंदर खौफ होगा। अब देखें ना, हमारे पाकिस्तान में, दुनिया में कितनी जगहों पे जंजले आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। आप देखेंगे कि अर्थक्वेक जब आते हैं तो अर्थक्वेक में पेशेंट खौफजदा हो जाता है। उस वक्त तो खौफजदा नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं या उसके लिए वो परेशान होता है कि अभी मैं मर जाऊंगा, दूसरा जंजला आएगा तो मर जाऊंगा। आप यकीन करेंगे ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे गवर्नमेंट लेवल्स पे इसको काम किया जाए तो ऐसी सिचुएशंस पे अगर ये एकोनाइट घर में रखी जाए और ये दी जाए तो आप यकीन करेंगे विद इन मिनट्स उसकी वो कंडीशन पेशेंट की चेंज हो जाती है। उसका वो जो माइंड की सिचुएशंस है वो चेंज हो जाती है। वो उसके अंदर जो खौफ का आंसर, केमिकल रिएक्शन दिमाग में हो रहा होता है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह डॉक्टर केंट कहते हैं एकोनाइट के बारे में, कहते हैं कि ये एक ऐसा तूफान है जो आता है और झाड़ू मार के सब कुछ साफ सूफ करके चले जाता है। ये डॉक्टर केंट के वर्डिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब एकोनाइट का पेशेंट आता है, उस पर कोई भी मसला होता है, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी कंडीशन आती है, वो जब आएगी तो सब कुछ मलियामेट करके चली जाएगी। अब देखें ना, हार्ट अटैक जब होता है तो आप देखें हार्ट अटैक में क्या होता है, एकदम से बंदे को या इधर कर देता है या उधर कर देता है, ठीक है। इसी तरह अर्थक्वेक होती है, जंजला होता है, कोई खौफ आता है तो पेशेंट को एकदम से गिरा देता है। इसी तरह कोई एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा होता है, वो उस कंडीशन से उसको निकालता नहीं, उसको गुजार देता है। एकदम से आ गया और सब कुछ मलियामेट करके चले गए। ऐसे पेशेंट की ये डॉक्टर केंट भी इसके बारे में यही कहते हैं कि ये उन पेशेंट्स के लिए अप्लाई किया जाता है जिन पे एक बीमारी आती है और उसको बीमार करके चली जाती है, जो करना होता है कर जाती है। तो घबराहट की बहुत बड़ी मेडिसिन है, बेचैनी की बहुत बड़ी मेडिसिन है। एकोनाइट को हम बहुत छोटी मेडिसिन समझते हैं, लोग इसको कहते हैं जी एक्यूट फेज में दिया जाए। ये क्रॉनिक में भी आप दे सकते हैं, क्रॉनिक में भी दे सकते हैं, लेकिन एकोनाइट की एक बात याद रखें कि एकोनाइट को कभी भी किसी दूसरी मेडिसिन के साथ आपने नहीं देना। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, अगर सुबह उन्होंने एकोनाइट दी तो शाम को दूसरी मेडिसिन दे दी, या एकोनाइट के साथ दूसरी मेडिसिन देनी शुरू कर दी। एकोनाइट जो है ना, जिस तरह तूफान आ रहा होता है तो एकोनाइट खड़ा हो जाता है उस तूफान को रोकने के लिए, ठीक है ना। और अगर कोई दूसरी मेडिसिन आप उसमें देंगे तो वो उसके वाइटल फोर्स को जो वो मैसेज दे रहा होता है उसमें वो अमल दखल कर। तो लिहाजा एकोनाइट के साथ कभी भी दूसरी मेडिसिन ना दें,
उसी वक्त, क्योंकि उस वक्त बॉडी की माइंड की सिचुएशन ऐसी होती है, उसमें एग्रीवेशंस हो सकती हैं, उसमें और बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आप पहले एक्वानाइट दें, देखें कि उसका रिजल्ट क्या है, फिर उसके बाद अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर आप उसके बाद दूसरी मेडिसिन अगले दिन दे सकते हैं, 24 घंटे बाद दे सकते हैं। ठीक है ना। इसको तो हम ट्रॉमा में यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ी लाइफ सेविंग ड्रग्स है। देखें ना आप, कई ऐसे आप देखते हैं इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई लोगों के घर में फोदगी हो जाती है, उससे उन्हों के दिल पे गम आ जाता है, खौफ आ जाता है, खौफ जाहिर हो जाता है। वो अगर कोई खबर सुनते हैं तो खबर सुन के वो स्टक हो जाते हैं, उसमें एकोनाइट काम आती है। लेकिन आपको ये जज करना है कि आया ये पेशेंट वाकई एकोनाइट का है। जो एकोनाइट का पेशेंट होगा उसकी कंडीशन आपके चेहरे में, आप उसका चेहरा देख के बता देंगे कि इसके चेहरे पे मौत का खौफ है। वो जब बोलेगा उसके बोलने में आपको मौत का खौफ नजर आएगा, बेचैनी नजर आएगी, वो थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा, पानी पानी पी से घबराहट उसकी खत्म नहीं होगी। तो ये एकोनाइट की पर्सनैलिटी है। अगर आप एकोनाइट को ही समझ जाए, नफ्सियाती मरीज जो होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है, जिनको खौफ रहता है, जिनको डेलूजन्स रहते हैं, जिनको कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं हमें दिल का दौरा पड़ जाएगा, हम मर जाएंगे, हालांकि वो ऐसी कंडीशन नहीं होती, लेकिन वो डेलूजन्स होता है, उन्होंने अपने अंदर एंजाइटी डिप्रेशन बना लिया होता है, जिसकी वजह से वो सोच रहे होते हैं कि हम मर जाएंगे। तो एकोनाइट को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप यकीन करेंगे हमारे जितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं, एमरजेंसीज हैं जिसमें पेशेंट को लाया जाता है, मैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स को, एलोपैथिक डॉक्टर्स को हम एडवाइस करते हैं कि जी आप अपने क्लिनिक में और अपने आईसीयूज में एकोनाइट रखें। देखिए जी, अब आप जब एकोनाइट पेशेंट आपके पास आएगा, जैसे एक मिसाल है कोई ट्रॉमा पेशेंट, आप उसके ट्रॉमा को ख़त्म करने के लिए 2-3 कतरे आप उसकी ज़ुबान पे अगर डाल दें तो आप यकीन करेंगे कि वो पेशेंट काम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप अपना जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं दें। हम मिलजुल के चलें, हमने मिलजुल के इंसानियत को बचाना है। तो मेरी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है, एलोपैथिक डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है, देखें जी आपने जान बचानी है तो आप जान बचाने के लिए कोशिश करें कि अगर आपको कोई एक ऐसी मेडिसिन मिल रही है जिसमें मौत का खौफ, अब देखें ना इसमें आप एक मेडिसिन, आजकल कोविड है, अब कोविड में सबसे पहला खौफ इंसान का, जब पॉजिटिव टेस्ट आप कराते हैं तो आपको सबसे पहला खौफ आ जाता है कि मैं मर जाऊंगा, अब मुझ पर कोई दवाई असर नहीं करेगी। आप देखें ना इस वक्त कोविड की कोई मेडिसिन नहीं है, तो पेशेंट एज्यूम करने लग जाता है कि डॉक्टर साहब मैं तो मर गया, सबको कह देता है मैं तो मर जाऊंगा और मुझे कुछ दिन में मेरा कुछ नहीं होने वाला। आप अगर उसको एकोनाइट दे दें, उसकी सही पोटेंसी में उसको दी जाए, आप यकीन करेंगे कि उसके अंदर वो ये खौफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बाकी वो फाइट करेगा बीमारी के साथ जो भी है, लेकिन उसकी वो जो कंडीशन है माइंड की वो हट जाएगी। उसको ये खौफ नहीं होगा कि मैं मर जाऊंगा, उसको ये होगा कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप कितने, मैं अपने एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी कहता हूँ आप अप्लाई करें, आप अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करें, कोविड पेशेंट्स पे अप्लाई करें। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जंग इस पे चल रही है। आप मुझे बताएं इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो बात हुई है कोविड में वो खौफ की वजह से हुई है, और इस खौफ को कोई भी नहीं खत्म कर सकता। ठीक है, हमारी मेडिसिन खत्म कर सकती है। हम प्रूफ के साथ कहते हैं, अगर जो पर्सनैलिटी मैंने आपको एकोनाइट की समझाई है, आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर उस पेशेंट को देख के बता देगा यार ये तो अभी इसके चेहरे पे नज़र आ रही है, इसकी आंखों में नज़र आ रही है कि ये महसूस कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो खौफ, मरीज खुद कहेगा डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा, मुझे मौत का खौफ है, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। तो लिहाजा ये एक एकोनाइट की जो पिक्चर थी वो मैंने आपको क्लियर की, आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो जब आपके सामने आएगा तो की नोट में जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, की नोट ये है कि उसका एक चेहरे का एक हिस्सा जो होगा वो सुर्ख होगा, एक हिस्सा उसका जो होगा वो पीला होगा, मतलब उस पर खून जाहिर नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा। होंठ उसके नीले हो जाएंगे खौफ से, ठीक है, और वो बड़बड़ाहट करेगा, बोलेगा, बातें करेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझ पे दवाई कोई असर नहीं करेगी। ये तो एकोनाइट केसेस में आप उसको एकोनाइट देंगे, ये कंडीशन उसकी नॉर्मल होनी चाहिए। मैं आपको लिख के देता हूँ,
हमारे पाकिस्तान में, एशिया में जिधर जिधर जंजले आते हैं, हर बंदा इसको अपने घर में रखे एकोनाइट को। जब जंजला आए, एक जग में आप 20-25 कतरे डाल के मिक्स करके वो एक एक घूंट तमाम घर वालों को दे दें, देखें वो सब सोए होंगे, सब आराम से सुकून कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो उनके जहन में वो जो खौफ होगा ना, ये एकोनाइट उस खौफ को ख़त्म कर दे। तो ये कितनी बड़ी मेडिसिन है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो उसके खौफ से नहीं निकलता। अभी देखें ना, कई ऐसी हमारे इधर ऐसे केसेस हो जाते हैं जिनमें ट्रॉमा में लोग चले जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, उनके दिमाग में वो एक कंडीशन घूम रही होती है, जो कंडीशन हुई होती है, या खौफ, या उन्होंने किसी के सामने किसी को मरता हुआ देखा होता है, ठीक है ना, तो वो अपने ऊपर भी वो जाहिर कर लेते हैं कि कहीं हम भी मर ना जाए। तो आप एकोनाइट की अच्छी पोटेंसी में जब उसको देंगे, आप यकीन करेंगे, आप उसके अंदर खौफ ख़त्म होता हुआ देखेंगे, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये एकोनाइट है। लेकिन अब औरतों में आपको मैंने बताया, जब डिलीवरी का टाइम होता है उस वक्त औरतों में, बच्चियों में ये खौफ होता है कहीं हम मर जाएंगे, तो ये दिया जाए, अगर ख़वातीन को दिया जाए एकोनाइट, उस खौफ को देख के कि वाकई इस पेशेंट के दिमाग में, जहन में ये खौफ है, तो आप दें, यकीन करेंगे दवाइयाँ आपको अब हयात की तरह काम करेंगी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एकोनाइट को आप समझें। होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी मैं समझा रहा हूँ कि एकोनाइट एक बहुत बड़ी दवाई है। इसको आप एक्यूट फेस में ना यूज़ किया करें, इसको आप क्रॉनिक में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ समझें, इसकी पर्सनैलिटी समझें, जो पर्सनैलिटी मैंने समझाई आपको, अब आपको क्लियर होगी। घबराहट उसके चेहरे पे होगी, हाथों में हाथ बार बार हिल रहे होंगे, इसके बातें कर रहा होगा, खौफ ज़दा वो इंसान होगा आपके सामने। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको इसमें मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि एकोनाइट की पर्सनैलिटी क्या है। तो मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको मेडिसिन की पर्सनैलिटी समझाऊं। बाकी आपको बहुत बुक्स में सब कुछ मिल जाएगा, फिजिकल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इसको समझ के फिर आप अपने पेशेंट्स को मेडिसिन दें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़े से बड़ा केस आपके सामने विद इन मिनट्स सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे और आपको इस्तकामत दे, दोनों जहानों को अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और दोनों जहान हमारे लिए अच्छा करे। दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।